नारायण 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 नारायण। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शोभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अद्वैतवीथि पथकैरुपास्याः स्वानन्द सिंहासनलब्धदीक्षा हठेन केनापि वयं शठेन दासीकृता गोपवधूविटेन प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्मा स्वरूप श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद श्रवण कर रहे हैं आप लोग। तो पहले नवयुगेश्वरों की कथा हुई। निमि महाराज ने, जो कि महाराज जनक के वंशज हैं, विदेह हैं और बहुत ही तत्वज्ञ महापुरुष। तो ऐसे तत्वज्ञ महापुरुषों से कथा श्रवण की। उनका आख्यान बड़ा विलक्षण है। एक एक प्रश्न किया और नौओं ने अलग अलग उत्तर दिया। कवि हरि निरंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिला चमसा कर भाजना नवा भवन महाभागा मुनयो ह्यर्थ संशिना श्रमणा बातरसना आत्मविद्या विशारदा। आत्मविद्या विशारद हैं ये नव योगीश्वरों की कथा सुनी। इसके बाद दत्तात्रेय महाराज जी का आख्यान सुना, जो उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की। यदु महाराज के पूछने पर उन्होंने बताया, पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरोरुर्भका कुमारी शरकृत सर्प उर्णनाभि सुपेशकृत एते में गुरवो राजन चतुर्विंशतिराश्रता। 24 से हमने शिक्षा पाई। यद्यपि ये 24 का नाम है, लेकिन सद्गुरु तो एक ही है। इन्होंने शिक्षा पाई है। चलते फिरते उठते बैठते जहां कहीं से छोटी मोटी बात जीवन संबंधी मिल गई, उसको ग्रहण कर लिया। एक ग्रहण में शक्ति होनी चाहिए। कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं और अनन्य कह करके अपने को वंचित रखते हैं। मनुष्य मात्र का एक ही लक्ष्य है, प्रकृति के प्रति स्वाभाविक राग है। वो स्वाभाविक राग नाम रूप के प्रति हो जाता है। मनुष्य का लक्ष्य है कि उस राग को समझ ले और प्रकृति के मालिक ईश्वर के चरणों में अनुराग जग जाए। यही मनुष्य का लक्ष्य है। मानो देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। महाराज ने बताया, आपने सुना था, दुर्लभम त्रयमेवे तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। मनुष्य का जीवन एक तो बहुत मुश्किल में मिलता है, दुर्लभ है। 3 चीजें बहुत दुर्लभ बताएं। देवानुग्रह हेतुकम, परमात्मा की कृपा से ही ये मिल सकता है, उसकी बिना कृपा के मिल ही नहीं सकता। खंडन खंड खाद्य में भी यही लिखा है। दुर्लभम त्रयमेवे तत् देवानुग्रह हेतुकम
मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया, उन्होंने कह दिया ईश्वरानुग्रहा देव पुंसाम अद्वैत वासना। खंडन खंड का ये अर्थ है कि मनुष्य के भीतर अद्वैत वासना जग जाए, ये बहुत कठिन है। ईश्वर के अनुग्रह ही से हो सकता है। ईश्वरानुग्रहा देव एव ही लगाया, केवल ईश्वर की कृपा से ये संभव है और संभव नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति भय 2-3 व्यक्ति हजारों में भय से बचना चाहते हैं, तो यदि कोई मृत्यु के भय से, संसार के विनश्वर पदार्थों के भय से बचना चाहे, निर्भयता, निर्द्वंदता, निश्चिंतता पाना चाहे, तो इस अखाड़े में आना चाहिए। इसीलिए कहते मनुष्यत्व, मनुष्य मिलना तो साधारण है, मनुष्य भी ऐसे नहीं मिलता। जैसे आपने सुना भी था, एक विद्यार्थी के प्रश्न पत्र में लिखा था केवल 5 प्रश्न हल करने हैं, और प्रश्न वो 7 कर गया। बड़ा बढ़िया राइटिंग था, कुछ उसने पर्चा देखा ही नहीं, जल्दी जल्दी लिखता गया। अब परीक्षक ने देखा, जब उसके पास कॉपी पहुंची, कि ये तो बड़ा अच्छा राइटिंग है, बड़ा होशियार लड़का जान पड़ता है। वो भी 7 प्रश्न जांच गया। जब आगे नोट देखा कि 2 प्रश्न कोई से कैंसिल कर दो, 5 केवल जांच लो, तब उसको पता चला, अरे ये तो हमने तो सब देख लिए। तो कॉपी उलट के देखी तो 2 प्रश्न पत्र के उत्तर में 0 पॉइंट था। अब उसने सोचा कि यदि ये 0 पॉइंट वाले अलग कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये प्रथम श्रेणी से पास हो जाएगा, और यदि इनको जोड़ देते हैं तो ये फेल हो जाएगा। अब देखो, अब उसकी कृपा है ना परीक्षक की। जब प्रश्न पत्र सामने आया और उत्तर भी आया, तो वो जो 0 पॉइंट थे वो नहीं पकड़े और फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। ऐसे ईश्वर की कृपा होती है। होते हैं आपके कर्मानुसार ही योनि देते हैं, लेकिन आपके कर्मों में जो 0 पॉइंट वाला नंबर है उसको छोड़ देते हैं और अच्छा ले लेते हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन बहुत जीवन है। दुर्गा सप्तशती में तो इसको सुरथ कहा गया। बढ़िया रथ है, ऐसा रथ किसी को नहीं मिला, न गाय को, न घोड़ा को, न ऊंट को, ऐसा सुरथ है। मनुष्य का जीवन मिल गया, लेकिन मनुष्यत्व मिलना बड़ा मुश्किल। मानवता जागृत कहां होती है? देखो ना, आतंकवादियों को निष्प्रयोजने मार रहे हैं लोगों को, उनका कोई प्रयोजन हल नहीं होता है, बस मारना है, हिंसा करना है, तो दूसरे को सताना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को, ये जीवन की एक अद्भुत घड़ी है। तो व्यक्ति मिल जाता है, लेकिन व्यक्तित्व मिलना, मनुष्य मिल जाता है, मनुष्यत्व मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बताया कि बहुत कठिन, दुर्लभम त्रयमेवेतत्, ये बहुत दुर्लभ चीजें हैं। मनुष्यत्व मिल जाए, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े पुण्यवान हैं, हम तो कहते हैं, जो ये आत्मा परमात्मा की बात सुन रहे हैं। मनुष्यत्व मिला है, मानवता जागृत है। मनुष्य मिलना तो सरल है, लेकिन मनुष्यत्व मिलना बहुत कठिन। मानवता आ जाए, उसमें क्षमा, करुणा, उदारता,
एक गुण हों, सद्गुण भरे हों, ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे बताया कि सत और चिद का भान रजोगुण और तमोगुण में भी होता है। मैं हूं क्योंकि मालूम पड़ता हूं मैं हूं, तो ये तो चाहे रजोगुण हो चाहे तमोगुण हो मालूम पड़ता है, लेकिन आनंद का बोध नहीं होता। आनंद का बोध सत्रोद्रेक अखंड प्रकाशानंद चिन्मया, सत्व का उद्रेक होता है तभी होता है। जब सत्वगुण बढ़ता है तब आनंद का प्रतिबिंब एकाग्र मन में अपने आप पड़ने लगता है, क्योंकि सत्वगुण में मन एकाग्र होता है। रजोगुण में तमोगुण में भी है, लेकिन उस समय आनंद अभिव्यक्त नहीं होता। तो ये तो व्यक्ति मनुष्य समझ सकता है, व्यक्ति समझ सकता है। ये बेचारा बैल क्या समझेगा, कुत्ता क्या समझेगा? आवाज तो आ रही होगी उसके भी कान में, लेकिन वो समझ नहीं सकता, क्योंकि उनकी बुद्धि प्रसुप्त है। आप लोगों की बुद्धि जागृत है तो समझ सकते हो, सुन सकते हो, ध्यान दे सकते हो, भगवान का स्मरण कर सकते हो। कितना अच्छा है। आपने सुना था कि एक व्यक्ति के कोढ़ था गंगा जी के किनारे, तो जो निकलता था मक्खियां भिनक रही थी, और लोगों को कष्ट तो होता ही है, गंध आती है। एक बाबूजी निकले, वो जरा गलत जगह पे जा रहे थे, तो बाबूजी ने देखा कि ये तो बड़ा गंधाए रहा है, यहां क्यों बैठा है, क्यों रे यहां क्यों बैठ गया? मक्खियां भिनक रही और गंध आती है, तुमको तो बाहर रहना चाहिए। उसने कहा हाँ बाबूजी, गंध तो आ रही होगी, मक्खियां भी भिनक रही, ठीक बात, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हुई, मुंह बचा दिया, मुंह से भोजन कर लेते हैं, मुंह से राम नाम ले देते हैं। भगवान की इतनी कृपा हुई, इसमें क्या कृपा, सब देह भर कोड़ परी। कहा कि देह भर तो है, मुंह तो बच गया, उससे ही तो सब कुछ काम चलता है, और मक्खियां तो सबकी भिनकती हैं। कुछ भीतर है, कुछ बाहर है। हमारी बाहर दिख रही हैं, तुम्हारी भीतर है। वासना की मक्खियां तो भिनकती हैं भीतर। इतना ही है कि आपकी दिखती नहीं है, हमारी दिख रही है। अरे बाबूजी होश में आ गए, तूने कैसे जान लिया? कहा कि हमने आपके बारे में नहीं, एक स्वाभाविक बात बताई कि दिल दिमाग में वासनाओं की मक्खियां तो भिनकती रहती हैं, वो दिखती नहीं है, दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता, लेकिन हैं सबके लख बिरलन पाए, मानस रोग कछु के हम गाए। मानस रोग तो हैं ही हैं, सबके हैं, लेकिन बहुत विद्वान, बहुत धीरवीर पुरुष ही अपने दोषों को देख पाता है, और वही मनुष्यत्व है, वही मानवता है। दूसरे के दोषों को बड़े मेहनत से देखते हैं, और उससे कम मेहनत में अपने भीतर अपने दोष दिखाई दे जाते हैं, वही। लेकिन व्यक्ति परदोष दर्शन का बहुत बड़ा आलसी। देखो भगवान राम के परिवार में पूरे परिवार ने कहीं दोष नहीं देखा। अभी आप सुन रहे थे लव कुश कांड। केकई अम्बा ने राम जी को वनवास दे दिया, लेकिन केकई अम्बा का नाम किसी परिवार व्यक्ति ने नहीं लिया। जब पूछा गया राम जी से, ये देखो ये मनुष्यत्व है, राम जी से पूछा कि केकई अम्बा ने तुम्हें वनवास दिया है, तो क्या कहते हैं? दोष देई जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने कभी गुरुजनों का, संतों का संग नहीं किया है, वही ये कह सकते हैं।
देखो कितनी बड़ी बात। ये बात मालूम है सबको कि कैकेयी अम्बा ने निकाला, लेकिन वो ये कह रहे हैं जड़, दोष दे जननी जड़ है, मूर्ख है वो जड़ है, वो समझता नहीं। ये लो राम जी कह रहे हैं, दोष देखना तो दूर रहा, आप लोग आपस में जरा विचार करना थोड़ा। फिर लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी कहते हैं को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। भैया अपने कर्मों का फल मिलता है, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अच्छा जरा सीता जी से, जो दूसरे घर की लड़की है, उससे पूछा तो वो तो और एक कदम आगे, सेवा समय दैव हर लीना। वो कहती है कि ये तो हमारी सेवा का समय था। क्या बताऊं, सास ससुर की सेवा करती, ये समय आया था और विधाता ने हमारा ये समय निकाल दिया। देखो कितनी बड़ी बात, सेवा समय दैव हर लीना, विधाता ने। अच्छा कौशल्या अम्बा और सुमित्रा अम्बा तो बहुत आगे हैं खैर, लेकिन गुरुजी से पूछ लो, त्रिकालदर्शी हैं। गुरुजी कहते हो नहार भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। ये अपने हाथ में ही नहीं है, ये है मनुष्यत्व, ये मानवता जागृत है। दूसरे के दोष कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो शीशा है, कांच है, दर्पण है, जैसे तुम हो ऐसे उसमें दिख रहा है। तो दोष तो अपने हैं, दिखाई उसमें दे रहे हैं। शीशा में यही तो होता है, दर्पण में जैसे होते वैसे ही दिखने लगता है। तो सामने वाला व्यक्ति तो दर्पण है, इसलिए दोष नहीं देखना चाहिए। मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय, और मुमुक्षा जग जाए ये तो और कठिन है। पहले सम हो, फिर दम हो, तितिक्षा प्रति श्रद्धा समाधान खट संपत्ति, तब मुमुक्षता जगती है। ये बात तो कठिन है। पहले तो विवेक ही होना कठिन। ये मालूम कहां पड़ता है कि ये विनाशी है या अविनाशी है। ये सब बहुत कठिन है। ये हम जानते हैं कि थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी घिस रहा है, घिसते घिसते बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये मालूम है। लेकिन मालूम होते हुए भी क्या विचित्र बात है। कहते हैं ईश्वर की माया है, कोई कहता कुछ कहे, कोई कुछ बहाना कर देता। ये नहीं कहता हमारा अज्ञान है, हमारी बेवकूफी है जो हम रस्सी में सांप देख रहे हैं, ये तो कोई नहीं कहता। बल्कि ईश्वर को दोष, काले ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। जो बालक पैदा नहीं हुआ तो भगवान की शरण, भगवान कृपा करो, और जब मर गया, बालक होकर के मर गया, तब भगवान बड़े कठोर। भगवान को डिग्री तुरंत, क्योंकि उनको कुछ कहना नहीं है, इसलिए डिग्री दे देते हैं। मुमुक्षा बड़ा कठिन है। संसार से छूटना, पहले छूटने का मन हो। कल आपने सुना था, निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्त्यजेत, और जिज्ञासायाम संप्रवृत्तौ नाद्रियेत कर्म चोदनाम। बहुत बढ़िया बात कही भगवान ने उद्धव जी से कही कि निवृत्तम कर्म सेवेत, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो मार्ग हैं। तो जो काम करने लायक नहीं है वो नहीं करना चाहिए, उसमें क्या बात।
ये जो रास्ता हमें नहीं चलना है वो नहीं चलना है। उपनिषदों में एक प्रयोग बहुत आया, काग दंता न गण्यन्ते, कौआ के दांत कोई नहीं गिनता है, क्योंकि प्रयोजन है नहीं कुछ है। क्या जरूरत है कि है कि नहीं है। कई लोग इसी चिंता में लगे रहते हैं। दशरथ की नानी का क्या नाम था, अब बताओ, अब उनकी नानी ढूंढते फिरो। सुदामा के बाप का क्या नाम था। निष्प्रयोजन कागदंता ही कहलाते हैं, कागदंता न गण्यन्ते। प्रयोजन नहीं है किसी से, क्या मतलब, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा। तो उससे व्यक्ति बहुत मुश्किल में मुमुक्षा जगती, संसार से छूटे। संसार कुत्ता की तरह काट रहा है, विनाशी पदार्थों में चित्त लगा हुआ है। ये चित्त वहां से कैसे छूटे, इस बात की तलाश हो तो उसको मुमुक्षता कहते हैं, छोड़ने की इच्छा। छूटे कैसे हूं, जन्म मरण छूटे, जन्मत मरत दुषादुक होई, ऐसा विचार। तो आपने सुना भी था कि अंतःकरण शुद्ध करने के दो ही उपाय हैं। जो भीतर से मुमुक्षा जगे, एक कर्म एक विचार, और दोनों शुद्ध हों, दोनों पवित्र हों। दोनों के पवित्रता होने से चित्त शुद्ध हो जाएगा। मुमुक्षुता, महापुरुष संश्रया। तीसरा काम तो और भी कठिन है, महापुरुष का आश्रय मिल जाए। महापुरुष तो कई प्रकार के हैं। देवहूति जी ने यही तो पूछा, कपिल जी ने कहा कि तुम महापुरुषों का आश्रय लो, तो बोले महापुरुष तो बहुत प्रकार के हैं। कोई गेरू कपड़ा पहने, कोई सफेद पहने, कोई सफा चट हैं, और कोई दाढ़ी मूछ वाले हैं। कैसे हम पहचान कैसे करें। महापुरुष की पहचान कठिन है, क्योंकि वो तो अपने को छिपाए रहते हैं। जब अपने को आगे दिखाया जाए, तड़क तड़क भड़कदार कपड़ा होए, अंगूठी होए, ये होए वो होए, तो वो लगे कि महापुरुष है। और महापुरुष जो सच्चे महापुरुष हैं वो तो अपने को छिपाए रहते हैं, उन्हें मालूम न पड़े, कोई न प्रचार न प्रसार। तो ऐसे लोगों को तो पहचानना बड़ा मुश्किल। और उनका आश्रय मिल जाए, क्योंकि वो तो आत्मा के सिवाय कुछ बात ही नहीं करते, आत्मा परमात्मा की बात। और जो संसार के वैभव में, ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, वो कैसे आपको आत्मा परमात्मा की बात बता सकते हैं। वो तो प्रवृत्ति मार्ग के बात बता सकते हैं भाई। जैसे बड़ा सुंदर एक प्रसंग आया कि सनकादिकों ने पूछा कि अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से, कि महाराज हम चाहते नहीं हैं, फिर भी चित्त में विषय चले जाते हैं और विषयों में चित्त चला जाता है, ये कैसे निपटारा हो। तो बोले ना विपद्यत प्रश्न विधि। क्यों? कर्मधी ही, कर्म में बुद्धि लगी हुई थी, इसलिए नाभ्युपद्यत प्रश्न बीजम। नाभ्युपद्यत माने है कि वो प्रश्न के कारण को, बीज को ही नहीं समझ पाए, क्योंकि तो कर्म लगे थे, आगे पड़ा था शरीर, और इसको कौन योनि दें, इसके इतने नंबर इसमें आते हैं, और ये अंतिम इच्छा ये है, इस प्रकार के विचार में पड़े थे। तो कर्मधी होने के कारण, कर्म में बुद्धि लगने के कारण ये प्रश्न का बीज ही नहीं समझ में आया। अब देखिए महापुरुष का संश्रय कैसे मिलता। ब्रह्मा जी तो चारों वेद रखते हैं, तो ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है सनकादिकों ने। तो कहते भगवान कि हम सोचा कि अभी ये विवेक कैसे हो, ये विवेक है ना,
तो इसलिए हंस का रूप धारण किया। हंस यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्, हंस ही विवेक करता है, दूध पी लेता है, पानी रह जाता है। तो मैं हंस के अवतार में प्रकट हुआ। जैसे हंसावतार प्रकट हुआ, हंस को देखा सुंदर उज्जवल, तो सब लोग खड़े हो गए। ऋषि मुनि महात्मा खड़े होकर के हमारा स्वागत किया। बैठ गए फिर सब लोग और बोले कि आप को भगवान, आप कौन हैं? जो इस समय प्रश्न के उत्तर ब्रह्मा जी को नहीं आ रहा था, तो आप आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात रही, लेकिन आप हैं कौन? तो भगवान बोले कि आप जौन हैं तौन हम हैं। कि क्या मतलब? ये तो प्रति उत्तर हो गया। कहा आप जौन हैं तौन हम हैं। आप अगर अपने को पंच महाभूत का शरीर मानते हो तो पंच महाभूत का शरीर ये भी है, मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है। और अगर इसको आप चेतन, अंदर वाले चेतन को मानते हो तो इसमें भी चेतन है। तो आप अपने को जो मानते हो वही ये है। को भवानिति वह प्रश्ना वाचारंभो ह्यनर्थ कहा। ये आप कौन है, ये प्रश्न ही आपका अनर्थक है, क्योंकि आप जौन हैं, आप अपने को तो जानते हो। आप कौन है? आप दो ही बता सकते हो, या तो पंच महाभूत के शरीर को बताओगे, या पंच महाभूत जिसमें है उस आत्मा चेतन परमात्मा को बताओगे। तो वो तो दोनों हमारे में है। अरे तो बड़ा कोई ज्ञानी ध्यानी जान पड़ता, ये ऋषियों ने समझा। तो भगवान कहते फिर हमने समझाया कि चित्त और विषय तो दोनों शरीर हैं जीव के। जिसको तुम जीव कहते हो वो देह के साथ मिलकर ही तो जीव हुआ है। अरे भाई पानी तो स्वच्छ होता है, स्वच्छा प्रकृतिता स्निग्धा मधुरा, ये उसमें गुण होते हैं। मधुरा तीर्थ भू नृणाम, मनुष्य मात्र का जो जलीय संबंध है वो सहज में ही स्वच्छ होता है। लेकिन चौमासे में मिट्टी मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती तो मिट्टी मिला हुआ पानी हो गया। ऐसे है तो वो पानी, मिट्टी मिल गई। इसी प्रकार से है तो ज्यों का त्यों परमात्मा, शरीर के साथ मिल गया तो मटमैला हो गया, मटमैला हो गया। था तो हंस मानसरोवर का, हंस मानसर भूला, तो वो भूल गया, भूल से ऐसा हो गया। तो देह के साथ मिलने के कारण ये जीव कहलाया। और जीव के ये दोनों शरीर हैं, वो अपने को मानता है, क्षेत्रज्ञ है। जीव तो क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि, मैं ही परमात्मा, मैं ही क्षेत्रज्ञ भी हूं। जैसे जल, गंगा जल तो वो भी है, मिट्टी मिल गई, इसलिए मटमैला जल कोई नहीं पीता है। और ये सोचते हैं कि इसमें शीशी भरेंगे तो पहले निर्मली मिला दें तब शुद्ध होए तब। तो इसी प्रकार से जैसे निर्मली मिलाई जाती है, फिटकरी मिलाई दी जाती है, मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, ऐसे ही मनुष्य ही ये कर सकता है कि स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से विलक्षण आत्मचेतन को निकाल ले। जैसे सिरकंडा होता है, पहले कलम बनाई जाती थी, मूज, उसमें मूज में बहुत से लिपटी होते हैं। केला, केला में बहुत से पत्र होते हैं, उनको पत्रों को निपेटते जाओ, निपेटते जाओ, लड़ते जाओ।
इसी तरह से जैसे मूंज निकाल लिया जाता है, ऐसे ही स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर से आत्म तत्व को पहचान लिया जाता है। तो ये तो दोनों शरीर ही हैं, इनमें आप क्यों कहते हो चित्त में विषय, विषय में चित्त चले जाते हैं। ये बात भगवान ने बताई। अब आप लोगों के समझ में अगर आ जाए, ये बहुत सरल बात है। आप वो हैं जो देखने वाले हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं, कूटस्थ हैं, चेतन है, आत्मा है, परमात्मा है। लेकिन आप अपने मैं को ही भूल गए। क्या बताओ इससे क्या आप कह देते हो माया है भगवान की, माने भगवान पर दोष मर गया। अपने मैं को कहीं भूला जाता है, लेकिन आप अपने मैं को ही भूल गए। मैं कौन हूं ये पता नहीं, दूसरे पूछते हैं भैया मैं बताओ मैं कौन हूं। बड़ा आश्चर्य लगता है, अरे भाई तुम जानो तुम कौन हो, दूसरा कैसे कोई बताए कि मैं कौन हूं। उस मैं तत्व को, अहम तत्व को, आत्मा तत्व को भूल जाना यही बंधन है, और जान लेना यही मुक्ति है, मुमुक्षुता है। और ये किसी महापुरुष के संशय से आएगा। महापुरुष का आश्रय हो, महापुरुष का सत्संग हो, तब आवे। तो जब ये भगवान ने बात बताई, तब उनके समझ में आया, करे ये तो वास्तव में चित्त और विषय तो दोनों जीव के शरीर हैं, और जीव के शरीर हैं तो उसको अलग अलग करने की क्या जरूरत, दोनों को देखना। सड़क पे, एक सड़क पे कुत्ता जा रहा है, गधा जा रहा है, सज्जन भी जा रहा है, खिड़की होकर के देखते रहना है, उसको मना नहीं करना है। कि जब हम घर से निकलें और प्रेमपुरी चलें तो रास्ता में कोई दुकान गलत न मिले, कोई आदमी न मिले। आदमी तो दोनों टाइप के हैं, चिलम टाइप के भी हैं, सुराही टाइप के भी हैं। सुराही ठंडा करती है, ठंडा होती है, चिलम जलती और जलाती है, तो स्वभाव है उसका। तो सब तरह के लोग मिलेंगे और सबकी उपयोगिता है। अगर उपयोगिता न होती तो भगवान उनको पैदा ही क्यों करते। उनकी उपयोगिता है, आप नहीं समझ रहे हैं, वो बात अलग की है। तो आप अपने अज्ञान को दूसरे पे क्यों मरते हो। आप नहीं समझ पा रहे, ये आपकी कमी है, इसलिए आप निंदा कर रहे हैं। सर्प, बिच्छू, चूहा सब परमात्मा के अंश हैं। सबने, भगवान ने सबको बनाया है, कुछ न कुछ उपयोगिता तो है ही है। और सब में समय, शक्ति, संपत्ति, सामर्थ्य, योग्यता दी है। सबके साथ सम व्यवहार है। तो फिर निंदा किसकी कर रहे हैं, जब सब परमात्मा ने ही बनाया है और परमात्मा ने उनका उपयोग समझा है, सृष्टि के लिए उनका उपयोग है, तो आप क्यों उसकी निंदा कर रहे हैं। समझ की बात है। हनुमत धाम में एक बार मैं बैठा था, तो एक व्यक्ति सिर्फ 35 रोटी खाता था, सिर्फ। तो भंडारी आया, महाराज ये 35 सवेरे 35 शाम के खाता है। और तो वहां के महंत जी की देखो विचार कितनी बढ़िया। मैं भी पास बैठा था। उनका अच्छा तो 35 रोटी खाता तो क्या बात है। हर बोले महाराज 7 आदमी का भोजन करता है, 5-5 सब लोग 4-4 5-5 खाते हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, जो 2 खा के उठ जाता है उसके प्रति तुमने कभी कहा कि 2 ही खाई आज। कहा नहीं। अच्छा 7 आदमी की जगह कितनी हुई, 7 पत्तल, 7 दोना, 7 कुल्हड़ तुम्हारे बचाए कि नहीं बचाए। और जगह 7 जगह 7 आदमी बैठते तो उतनी जगह घेरती कि नहीं, वो अकेला बैठा। तो वो फायदा कर रहा है हमारा कि नुकसान कर रहा है।
वो तो फायदा कर रहा है। 7 पत्तल की जगह 1 पत्तल लिया, 7 दोना की जगह 1 दोना लिया, 7 कुल्हड़ की जगह 1 कुल्हड़ लिया। तो बताइए तुम्हारा तो फायदा है। आश्रम का इतना बड़ा फायदा करने वाला व्यक्ति और उसको तुम ऐसे समझ रहे। हाँ, फायदा कर रहा। सोचने की बात है। देखो ढंग। उसने कहा कि हम महाराज अब नहीं कहेंगे। अब तो हाँ, तो कहने नहीं चाहिए। कई लोग तो 2 ही खा के उठ जाते हैं, तो टोटल पूरा कर रहा है। इसलिए किसी की जगत में निंदा नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा न करे, किसी के दोष न देखे। यही मानवता है, मुमुक्षुता है, महापुरुष का सत्संग है। इसी से लाभ होता है। तीसरी बात एक और मुख्य है जीवन में। जैसे आपने सुना कि प्रकृति में राग हो गया है, और वो राग कैसे छूटे, ये प्रश्न होता है। हमारे तो बेटा में, बेटी में, पत्नी में, सब में राग है। वो राग कैसे छूटे? राग छूटना नहीं है। प्रकृति के मालिक परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाए, अपने राग कर छूट जाएगा। उसको राग छुटाने की कोशिश न करो, अनुराग करने की कोशिश करो। इसी को बताया गया कि कर्म अच्छे करो। परमात्मा के चरणों में जब ध्यान हो जाएगा, उस पर महत्व ही न दो। असल में विषयों के प्रति आपने महत्व दे रखा है, बहुत महत्व दिया है। वो तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यवान हैं, जो इस समय पे यहां सुनने के लिए आ जाते हो। नहीं तो इस समय बड़े काम होते हैं। 8 बजे तो सोए के उठते हैं, और फिर और काम धंधा। तो अगर इसका महत्व न दिया होता तो थोड़ी आ पाते। आपने इस काम को महत्व दिया, जरूरी समझा, पूर्ण पसंद किया, तो मन लग गया, तो जल्दी जल्दी आ गए। जिसको महत्व दिया जाता है, पूर्ण पसंद करते हो और जरूरी समझते हो, उसके बगैर नुकसान हो जाएगा, तो वहां मन लग ही जाता है। वहां मन लगाया नहीं जाता, लग जाता है। और तीसरी बात, जहां प्रेम होता है, प्रेम भगवान से होना चाहिए। राग नाम रूप में होता है, देह के प्रति राग है, और देह में ही चेतन है, उसके प्रति अनुराग हो जाए। जहां तुम्हारा राग है, वहीं अनुराग करने की भी आवश्यकता है, वहीं है उसी चेतन में। देखो, जैसे आप शालिग्राम जी की बटिया को स्नान कराते हो, चंदन लगाते हो, धूप दीप आरती करते हो, नर्मदेश्वर भगवान शंकर की करते हो, ठाकुर जी जिनके जिनके घर में हैं सबको ठाकुर जी को भोग लगाते हो। तो भोग लगाते समय, चंदन लगाते समय, स्नान करते समय ये थोड़ी ध्यान रहता कि पत्थर रूप है, ये तो भगवान समझ में जाता है। तो जब उस पत्थर में भगवान समझ में आ रहा है, तो चल चेतन में क्यों नहीं आ रहा है? जो चर हैं, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, उसमें ये नहीं कि उसको भगवान समझ के नौकर को कुर्सी पर बैठा लो, अरे तुम भगवान हो आज कुर्सी पर बैठ जाओ। नहीं नहीं, काम तो वही जो जिसका जो है वो होने दो, लेकिन तुम अनादर मत करो। तुम उसे परमात्मा समझो। जैसे हम हैं तैसे ये भी है। कई घरों में हमने देखा कि वो जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में थोड़ी जगह होती, वहां लेट जाओ उसे नौकर से। तो 11-12 बजे तक तो बेचारा जगता रहा और लेट गया। और सवेरे शाम की धरी हुई रोटी सवेरे दे दी कि ले चाय से पी लो। ये और बड़े सत्संगी हैं, सत्संग करते हैं, भगत जी कहलाते हैं, और रात की रोटी उसको दे दी, ले चाय पी ले।
तो ये भेदभाव करने के लिए और अनादर करने के लिए ये बात बताई गई। काम तो जिसका जो है वही होता रहेगा। यही कहा, निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्त्यजेत। मुझे उसमें चेतन के रूप में मुझे समझ करके और कार्य करे। कार्य वही है जो जिसका काम है वो काम होता रहा है, उसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन ऐसा तो न करो अनादर, आदर करना चाहिए। किसी कुत्ता को, वाल्मीकि रामायण में आया ना कि एक दिन भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जी आज कोई फैसला ही नहीं आया, कई दिन हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो बाहर कोई है न्याय कराने के लिए आता हो। तो लक्ष्मण जी बाहर निकले, वो तो उन्हीं की लीला थी, कुत्ता जी खड़े थे बाहर। कहिए भैया क्यों खड़े? उन्होंने कहा हमें फैसला कराने है। मैं भी भिक्षा लेने गया था और एक सन्यासी भी भिक्षा लेने गया था। दोनों घर से एक ही घर में पहुंचे और तो हम दरवाजे पर खड़े थे, पहले आए थे, तो हमको अलग कर दिया डंडा मार के और अपना हो गए। तो बोले अच्छा। तब तक वो सन्यासी जी भी आ गए, वो तो राम जी का दरबार है। उनका हाँ भाई आज हमसे जरूर अपराध हुआ है, मैंने कुत्ते को मार दिया और हम खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा भाई कुत्ते से पूछ लो, जो ये दंड बतावे सो कर दिया जाए, उसमें क्या बात। तो कुत्ता से पूछा, कुत्ता ने कहा महाराज इसको एक हाथी पे बिठाओ और गांव भर की खूब परिक्रमा लगवाओ, बड़ा इज्जत करो, सम्मान करो। तो सबने सोचा कि कुत्ता का अपमान किया, डंडा मारा, ये तो कह रहा है कि इसको बहुत बड़े हाथी पे बैठा रहो और सजाओ खूब, ये तो सम्मान कर रहा है। और हाँ सम्मान तो कर रहा है। और फिर इसको कुलपति बना दो, कहीं का महंत बना दो। अरे तो बड़ा आश्चर्य लगा लक्ष्मण जी को भी, सबको लगा ये क्या बात है। राम जी मुस्कुराते थे। उससे पूछा भाई तुम तो डंडा मारा है तो मारने की अपेक्षा तुम तो और सम्मान कर रहे। बोले महाराज मैं भी पहले ऐसे ही था, अब क्या बता मैं, अब कुत्ता की होनी मिलनी पड़ी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि खूब सम्मान व्यक्ति का होना चाहिए। तो सम्मान से व्यक्ति समझता नहीं है अपने को। भ्रातस्तिष्ठ तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छम पिब जामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। देखो ये वैराग्य है। और कहते हैं कि सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली धरौ भज सखे वृंदावनम मां परित्यज। कहते हैं कि भैया चाहे पेड़ के नीचे बैठ जाए और जो भिक्षा मिले उससे पाए ले, और रास्ता में चाहे जैसे कपड़े मिल जाए पहन ले, ये लेकिन सम्मान को बहुत गरल समझना चाहिए, जहर। जब सम्मान मिलता है, लोकेशना बढ़ती है, सम्मान मिलता है, बहुत बड़े आदमी हैं, इस तरह से सम्मान जब मिलता है उसको कह रहे सम्मानम गरलम अति घोर गरलम, बहुत गरल है, जहर है। नीचा अपमानम सुधा, और अपमान अमृत की तरह है। श्री राधा मुरली धरौ भज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन को, भगवान के आश्रय को नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण भजन भजन करो। तो मनुष्य का जो जन्म मिला है वो विचार करने के लिए मिला है।
अगर मनुष्य के जन्म में भी विचार न किया तो जन्म ही बेकार। जन्मत मरत दुषा दुख होई, वही बार बार दुख आता है, बार बार जन्मना मरना जन्मना मरना। तो यदि यही है तब तो पशु योनि ठीक है। आज मनुष्य पशु की ओर जा रहा, पशुता की ओर जा रहा। जिधर देखो उधर जब चाहे तो मनमाने ढंग से चलना, सुरुचिपूर्ण हो गया जीवन। ये सुरुचिपूर्ण जीवन हो जाना ही मनुष्य को अपनी मनुष्यता खो देना है। अपनी मनुष्यता खो बैठा, पशुता में आ गया। ये विचार कि मैं साक्षी हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा कह रहा है क्षेत्रज्ञम चाप्याम विद्धि, मैं ही हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख की राशि होने पर भी बन गए दुखी हैं हम। तो जरा सी प्रतिकूलता आई भाई, संसार में रहने पर अनुकूलता प्रतिकूलता तो दोनों रहेगी। द्वंद्व का, वेग का, परमत का, परोत्कर्ष का सहन करना ही तो तपस्या है। ये तप है, इस तप पर विचार करना चाहिए। अगर किसी का उत्कर्ष हुआ और सहन न हुआ तो समझिए वो नहीं है, ये तो गलती आपकी है। दूसरे का उत्कर्ष हुआ मतलब उसके पुण्य बढ़े, पुण्य का फल ले रहा है। तो पुण्य का फल ले रहा है तो पुण्य बढ़ाना चाहिए तुम्हें भी भाई, कि उसके प्रति ईर्ष्या करने लगो कि ये क्यों ऐसा है। पुण्य बढ़ाना चाहिए। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ये प्रातः आकर के और आत्मा परमात्मा की बात सुनते हो। प्रार्थना नाथ से मेरी यही है, प्रार्थना कहीं माया में मत भूल जाऊं तुम्हें कहीं, निज भाग्य से चाहे जहां भी रहूं, सुख में दुख में नाथ ध्याऊं तुम्हें, अवलंब न होवे और मेरा, अपना सर्वस्व बनाऊं तुम्हें, मुझ में वह बोध की दृष्टि खुले, जहां देखूं वहां नाथ पाऊं तुम्हें, जहां सब जगह जहां दृष्टि जाए वहां परमात्मा का ही दर्शन करें। यही भावना होना चाहिए। किसी की निंदा न करें, किसी की दोष न देखें। मनुष्य अगर हैं तो ये मानवता है। और थोड़ा आगे हुए सत्संग किया तो अपने को साक्षी कूटस्थ चेतन समझे, और जैसे हम वैसे ही तो सब है, ये समझना चाहिए। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। आज बसंत पंचमी है, बहुत ही शुभ दिन आज। और आज के दिन आइए हम सब मिलकर स्वामी जी के श्री चरणों में निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से हमारे जीवन में सद्बुद्धि आ जाए, विवेक आ जाए, ताकि हम हंस की तरह अपने जीवन में सद्गुणों को प्राप्त कर दुर्गुणों से अपने आप को बचा सकें। स्वामी जी ने अपने प्रवचन में हमारे जीवन के लिए उपयोगी बातें, जिन बातों से हमारा जीवन सुधर सकता है, बताई। स्वामी जी ने कहा
कि हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि विचार तो अच्छे हों, हम प्रवचन तो अच्छा करें, लेकिन हमारा कर्म बिल्कुल विपरीत हो, हमारी कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात स्वामी जी ने कही। यदि ये बात हम अपने जीवन में उतार लें कि हमारा कर्म भी अच्छा हो, हमारे विचार भी अच्छे हो। स्वामी जी ने बताया कि ये शरीर हमें मिला है, हमारा नहीं है। इस बात पर हमें गौर करना चाहिए कि शरीर हमें मिला है, हमारा नहीं है। स्वामी जी ने बताई कि चिलम और सुराही दोनों मिट्टी से बनती हैं और दोनों को बनाने वाला एक ही व्यक्ति है, कुम्हार। चिलम जलती है, औरों को जलाती है। सुराही ठंडी रहती है, औरों को ठंडा करती है। हमें निर्णय करना है कि हमें चिलम बनना है या सुराही बननी है। और कुछ अधिक नहीं कहकर मैं इतना ही कहूंगा कि स्वामी जी का प्रेमपुरी आश्रम से बहुत लगाव है और आप यही चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति, सत्संगी भाई बहन प्रेमपुरी से जुड़े हुए हों, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो और वे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं बातों को लेकर वे बार बार इसी पर जोर देते हैं कि हमारे जीवन में अच्छे विचार आए, अच्छे कर्म आए और हम सही मार्ग पर चलें। इन शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं कि हम सबको आशीर्वाद दें ताकि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्ण।